हाँ नमस्कार. नमस्कार. SRTचे जनक माननीय चंद्रशेखर भरसावळे दादा यांच्या सहकार्यानं सेल्को फाउंडेशन आणि SRT फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून आज झेबू मशीनचं इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी या ठिकाणी या मशीनचे जनक आदरणीय वेंकटराव सरजी या ठिकाणी आलेले आहेत. सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. आप इस हमारे फील्ड के अंदर आए हो. सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए कि ताकि हमें पता चले कि ये मशीन आपने इनोवेशन किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए. तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए सर. धन्यवाद. मेरा नाम वेंकट राव है. मैं हैदराबाद से आया हूँ. मैं पहले भारतीय नौसेना में सेवा में था 2015 तक. 2005 तक मैं नेवी में काम किया हूँ. उसके बाद अगला 15 साल मैं जो है DRDO से प्राइवेट कंपनीज के थ्रू बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स पे काम किया है. अभी तक मैंने 55 प्रोडक्ट तक मैंने डिज़ाइन डेवलपमेंट किया. मेरे बहुत सारे पेटेंट भी है उसमें. अच्छा. लेकिन पिछले 3-4 साल से मैंने ये सोचा कि मेरा फादर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे. अच्छा. तो उनका मानना ये था कि अभी जमीन खत्म होते जा रही, ज़्यादा जुताई करने की वजह से हाँ. एक छोटा मिशन की बहुत आवश्यकता है जो बैल के बराबर काम कर सके. अच्छा. हजारों साल से हमारे देश में खेती जो है बैल से हो रही थी. हाँ. जब तक बैल से खेती कर रहे थे हमारा जो 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 जमीन था वो अच्छा. जिंदा था. उसका जो भी है उसके अंदर जान थी. लेकिन जैसे ट्रैक्टर यांत्रिकरण बढ़ते गई, हेवी मशीन्स आने लगे, तो अच्छा. सॉइल खराब होते जा रहा है, जिसके वजह से आप रासायनिक ज्यादा जाना हाँ. पड़ रहा है. तो उनका मानना ये था कि वो लाइट वेट मशीन बनाना है. अच्छा. तो मैं उनको खुश करने के लिए मैंने क्या किया था, एक छोटा सा यंत्र बनाया था आर्टिकल्चर में चलाने के लिए. अच्छा. जब आपने देख रहे थे तो मल्चर, वो हाँ. मल्चर से बनाया. कम से कम जीरो टिलेज, अभी सुन रहे होंगे आप, हाँ जी. यूनाइटेड नेशन से लेके सब कोई बोल रहे हैं कि जितना कम हो सके उतना आप जुताई कम करो. हाँ. जीरो टिलेज, नैरो टिलेज की तरफ जाओ. हाँ. तो हमने सोचा कि हमें इसके बारे में, खेती के बारे में तो हमें तो उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था. हाँ. हमने सोचा कम से कम हार्टिकल्चर में जुताई को कम कर सके. तो इसलिए हमने बोला कि उधर रोटावेटर वगैरह चलाने से अच्छा मल्चर चलाएं. अच्छा. ताकि वहाँ का खेती में ये सब कुछ मतलब जीरो जुताई की तरफ हार्टिकल्चर को ले जा सके. अच्छा. इस जब हमने बनाया तो ICAR के कुछ साइंटिस्टों से मिला था. जब इसका अप्रूवल होना अच्छा. था गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला. तो एक डॉक्टर नांदेड़े साहब करके हैं. अच्छा. अभी अपना भोपाल में वो सेवा में है डॉक्टर नांदेड़े साहब. अच्छा. जो चंद्रशेखर भरसावले जी के भी अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. तो उन्होंने वो मिशन देखने के बाद बोला कि आपके माइंडसेट से एक आदमी काम कर रहे हैं. हाँ. एक बड़े आदमी काम कर रहे हैं और हाँ. उन्होंने बहुत ही अच्छा ये किया. वो एक यंत्र बनाने का सोच में है. तो अच्छा. उन्होंने हमें चंद्रशेखर दादा से मिलाए. अच्छा. तो जब चंद्रशेखर दादा से मिले वो खुश हो गए. बोला कि नहीं, हम भी ऐसे देख रहे हैं. तो हाँ. हम पिछले 2 साल से, तब मुझे पता चला कि बिना जुताई किए आप चावल भी उगा सकते हैं. हाँ. तब कि मैं एक चावल प्रमुख, मैं उस राष्ट्र से हूँ हाँ. जहाँ पे सबसे ज्यादा चावल उगता आती है. है. तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है. वहाँ पे जुताई बहुत ज्यादा हो रही, मीथेन की बहुत ज्यादा एमिशन हो रही है. हाँ. लेकिन जब चंद्रशेखर दादा से पहली बार मिला तो मैं रियली खुश हो गया हाँ. कि बिना जुताई का कर सकते हैं, मीथेन का एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं, जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, धीरे धीरे आपका केमिकल वगैरह का जो इस्तेमाल है उसको कम कर सकते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का. हाँ. तो जब उनका जमीन पे गया, देखा जिस तरीके से वो था, तो मेरा भी जुनून सवार हो गया था. तो उनका ये रिक्वायरमेंट था कि 1 मीटर का बेड है, हाँ. उस पर चलना, उस पर मशीन नहीं चलना है, उसका साइड में चलना है और क्या क्या काम करना है. अच्छा. ये सारे चीज उन्होंने समझाया. अभी जो इनोवेशन आपने किया है, हाँ साहब. जब दादा के हिसाब से और आपके दोनों के ये बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपने ये बना है, हाँ तो ये जो झेबू है, हाँ. तो ये कौन कौन से काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी तो 2-3 डेमो हमने देख लिए, हाँ, हाँ. लेकिन इसके अलावा भी और कुछ आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं? ये सब इसका ले सकते हैं. पहली बात तो ये, अभी आप देखेंगे तो SRT में क्या ऑपरेशन है. हाँ. SRT में अगर एक बार परमानेंट बेड बना दिया आपने, हाँ जी. बेड बनाने के बाद उसमें क्या क्या काम होता है. एक तो आपका ये क्या बोलते हैं, खरपतवार को कम करने के लिए छिड़काव करते हैं. हाँ. दूसरा आप हेर्बिसाइड का यूज करते हैं. और दूसरा बीज डालने का काम होता है. हाँ जी. तीसरा काम क्या होता है, बीज डालने के बाद फिर अगेन आपको कुछ स्प्रेइंग वगैरह करना, हाँ. वो करना रहता है. हाँ. फिर कभी कभी आपका पूरा होने के बाद हार्वेस्ट करना रहता है उसका. हाँ. जैसे धान हो गया उसका अच्छा. कटाई करनी. ये हार्वेस्टिंग भी करता है? हार्वेस्टिंग भी करता है, मैं बताऊंगा. तो हार्वेस्टिंग करने में पहले हम SRT में क्या काम है वो देखते हैं. हाँ. होने के बाद उसका क्या होता है, उसका स्टबल रह जाता है. हाँ. उस स्टबल्स को कट करने के लिए जो अपन ने अभी किया था. हाँ, रिपर और के साथ. तीसरा क्या होता है, बेड कभी कभी कोलैप्स होते रहते, उसको हाँ, बेड को रिपेयर करना है. हाँ. यही मुख्य तरह का मतलब ये 5-6 काम
काम है जो एसआरटी के अंदर हो होते हैं, जाते हैं। एसआरटी के अंदर हो जाते हैं। तो हाँ। अभी हमने क्या किया, इसके साथ बीज डालने का मशीन लगाया जो हाँ। 5 रो तक आप कर सकते हैं, हाँ ताकि आप धान गेहूं वगैरह 5 रो में कर लेंगे। हाँ, इस अगर सोयाबीन कपास अब हमारे सोयाबीन इधर वगैरह है। वो 3 2 जितने भी चाहिए आप देख सकते हैं वो मशीन को। हाँ। तो उसमें आप सीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब सीडिंग होने के बाद आप स्प्रेइंग स्प्रिंग भी कर स्प्रेइंग का सकते भी हैं आप उसके अंदर। दिखाया डेमो हमने, हाँ। वो डेमो दिखाया, तो उसके साथ स्प्रेइंग भी आराम से हो जाएगा। 2 बेड एट ए टाइम में स्प्रेइंग करते हुए चले जाएगा। हाँ 200 लीटर तक का उसके अंदर आप जो भी है भर के टैंक है। जा सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये था, मशीन का वजन ज्यादा नहीं करना है, हाँ ताकि वो बेड के साइड में वो कंप्रेशन ना हो, बेड को स्पॉइल ना हो। अच्छा, तो ये बेड पे तो जाता नहीं है, नहीं, लेकिन बेड गलती के से अंदर गया तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छा। हमारा मुख्यतः इसका ये था। अच्छा अब इसके अंदर आगे रीपर भी लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। इसके अंदर और एक क्या है, ये पूरा इलेक्ट्रिक से चलती है, मतलब ये बैटरी ऑपरेटेड है, हाँ हाँ पूरा बैटरी से चलती है, जिसके वजह से खर्चा आपका कम। लागत बहुत कम हो जाता है। हाँ 1 घंटे के अंदर ये चलाने का जो काम है हाँ वो सिर्फ 10 रुपए प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होने वाला। अच्छा अभी इसके अंदर जो बैटरी है हाँ वो 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, मतलब एक बार चार्ज करने में आपको 5 यूनिट से 6 यूनिट का खर्चा आएगा, अच्छा एक बार चार्ज करने एक में। बार चार्ज अभी आपको डाउट आएगा क्या क्या काम करने में हाँ इतना कितनी बिजली क्या लगेगी, बिजली कितने लेगा। पे? तो वो बिजली में जैसा आप मल्चर लेंगे, हाँ मल्चर ले जो है खेत के हिसाब से मिनिमम 3 घंटे से लेके 4.5-5 घंटे तक वो काम करेगा। हाँ अगर मतलब ऐसा हर का वगैरह है, थोड़ा हाँ ज्यादा जोर लगेगा। हाँ तो कम कर मतलब ऐसा मूंग का या किसी का है वो तो कम लगेगा। अच्छा तो उस हिसाब से इसका 3 से ले 3.5 घंटे से लेकर के 4.5 घंटे के बीच में ये काम ये करेगा। चलेगा। और ये 3 फीट का चलेगा। ये 3 फीट एग्जैक्टली बेड के लिए बनाया गया है, 60 बेड अच्छा में चलेगा। अच्छा दूसरी क्या है आपका स्प्रेइंग। हाँ स्प्रेइंग तो समझे आप पूरा दिन ही कर सकते हैं, ये अच्छा जो इसके साथ पंप है हाँ उसके साथ। और सीडिंग हमने रिसेंटली किया था, अच्छा एक चार्ज के अंदर तकरीबन हाँ 15 से 17 एकड़ अच्छा कर एक सकते- चार्ज के अंदर। एक चार्ज के अंदर। अच्छा तो 15 से आपको 17। अभी समझिए अभी धान डाल रहे हैं, हाँ। धान के अंदर अगर आप रेगुलर फार्मिंग में रुपए करने का जो भी खर्चा आता है, हाँ तो 4 लेबर लग के कितना वो आपको कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 5-6 अगर 1000 रुपए का खर्चा हाँ। आएगा आपको, मतलब पूरा 4000 तो मिनिमम आपका। लेबर तो 4-5 लगते हैं। हाँ वही एक मतलब एकड़ के हाँ अंदर। वही मतलब जो भी आपका खर्चा आएगा 4-5 हजार का आएगा। हाँ लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, 5 यूनिट का करंट, हाँ समझो 2 आदमी लग रहे हैं, हाँ और समझो 2 दिन में आपने पूरा किया 15 एकड़, हाँ मतलब कितना हो गया, एक एक को अगर 1,000 भी लिया तो मतलब आप 4000 रुपए में, मतलब 2 लेबर को 4000 4,000 और बिजली 5 यूनिट, अच्छा पूरा मिला के 4000 रुपए में आप 15 एकड़ कर रहे हैं, 15 से 16 एकड़। अच्छा तो आपको कितना कम खर्चा हो गया। अच्छा सो हमें लेबर के कास्ट मिला करके, अगर ऑपरेशन कास्ट लेते आप खुद ही करते हो हाँ तो वो तो मतलब 50 रुपए तो कहीं के नहीं है, मतलब आप एक कोल्ड ड्रिंक पी के आते हो उतने में आपका 15 एकड़ का बीज डाल सकते हो। और ये तो सबसे ये है कि सबके कहना है कि भाई ये जो मशीन आपने एसआरटी बनाया, हाँ साहब, ये झेबू बनाया, तो इसकी कीमत कितनी है, ताकि हमारे हाँ साहब, समझो अभी तो खुली मार्केट में अगर हम Yes, इससे yes, लेना चाहते हैं। yes, yes, अभी हमने पूरा इसको खुली मार्केट में छोड़ा ना, अभी कंट्रोल की तरह से छोड़ रहे अच्छा हैं। अच्छा क्योंकि पहले हमने 3 गाड़ियां बनाए थे, हाँ जिसको सगुना बाग में चंद्रशेखर दादा के अंडर उसको रख के उसको ऑब्जर्वेशंस लिए, हाँ उसको इम्प्रोवाइज करके अभी 10 गाड़ियां बनाए, हाँ जो पूरा महाराष्ट्र में अभी डाले हैं। दिया है। जैसा आपको देखेंगे तो जालना, अमरावती, फिर यावतमल, फिर हाँ। रायगढ़, नासिक, संभाजीनगर, पुणे, ये इतने जो कर्जत, इतने जगह पे हमने हर जो हर जमीन जोन होती में है। हमने लगाया। अच्छा अभी हम इस पे ऑब्जर्वेशन करेंगे अच्छा और एक ये पूरा सीजन देखेंगे, हाँ फिर इम्प्रोवाइज करेंगे। अच्छा लेकिन अभी जो तकरीबन हाँ जितना आपने बोला कि मल्चर हो गया, सीडर Spraying। हो गया, स्प्रेइंग हो गया, फिर इसके अंदर एक टब है जिसके अंदर आप 200 किलो डाल के लगेज ले सकते हो, वो हो हाँ, गया। अच्छा। इसका चार्जर हो गया, हाँ। डबल हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम हो गया, हाँ ये आगे का और पीछे का डिचर सिस्टम हो गया, हाँ। हाइड्रोलिक का डिचर सिस्टम हाँ। हो गया। ये सारे सिस्टम मिला करके पूरा पैकेज तकरीबन 6 लाख के चेंज में पड़ेगा, अच्छा रफली 6 लाख के पास पड़ेगा। और रिपर भी लगा तो समझो 6.5 लाख रुपए में आपको रिपर के साथ, मतलब एंड टू एंड सब काम करने वाला पूरा आ जाएगा। अच्छा। अगर आप बाहर जाएंगे तो एक ट्रैक्टर अलग होगा, उसके अटैचमेंट अलग होगा, वो अलग होगा, डीजल का बात अलग होगा। तो इसमें ये सारे मिला करके भी अभी यहाँ तक आए। अभी शायद ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ये 6 महीना चलेंगे, इसके ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसको अच्छा। इम्प्रोवाइज करेंगे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ। तकरीबन ये मान के चलिए 5-5.5 लाख से लेकर के
6.5 लाख तक का जाएगा। अच्छा। लेकिन इसमें और एक भी है, अगर हाँ। रेगुलर फार्मिंग कोई कर रहा है हाँ। उसमें भी ये काम आएगा, अगर ये पूरा सेक्शन हटा दे अच्छा, तो जो सिर्फ आपने आपको बोला था वो। हाँ, वो ओनली स्प्रेइंग और आपको खरपतवार निकालने का, ये 2 ही काम करना है किसी को। हाँ। तो उस टाइम ये 3 लाख रुपए में आपको वो गाड़ी आ जाएगी, अच्छा। खरपतवार निकालने का हाँ। और दवा छिड़कने का। अच्छा, ये पूरा जो बाकी से- का नहीं आएगा। ये पूरा बाकी का नहीं आएगा। अच्छा। वो बेसिक मॉडल जो है, मतलब आपको खरपतवार निकालना और स्प्रेइंग जो है वो आपको तकरीबन और बीज डालने का फ्रेम हम दे जैसे देंगे, इक्विपमेंट हम ले लेंगे उसके वो उसके उसके उसके। हिसाब से आपको कास्ट ऐड ऑन होता है। अच्छा, और रही ठीक है बात सर? एक दूसरी कि ये जो है बैटरी है, तो ये बैटरी समझो 5-6 घंटे चलती है, हाँ। ठीक है, लेकिन अभी उसकी कोई वारंटी गारंटी हाँ है सर, क्या? अभी जो हम गारंटी वारंटी इस तरह दे रहे हैं कि गाड़ी के जो है वो तकरीबन एक साल का गाड़ी और अटैचमेंट पे आपका ये रहेगा। अच्छा। चार्जर पे 6 महीने का रहता है। अच्छा। क्योंकि हमें जो चार्जर मैन्युफैक्चर देता है वो एक्सटेंड करते हैं। अच्छा। बैटरी पे जो है 3 साल की गारंटी है। अच्छा, 3 बैटरी साल के की ऊपर। वारंटी रहती है। अच्छा। 3 साल की मैन्युफैक्चरर्स वारंटी देते हैं, वही हम अच्छा। आपको एक्सटेंड करते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से आप बोलेंगे कितना लाइफ आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, आपका अच्छा। वही होगा। इसकी लाइफ कितनी है? हाँ, ये LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इसमें लगती है, 5 किलोवाट आवर की बैटरी अच्छा। है ये। तो ये तकरीबन आप मान के चलिए, इसका जो कंपनी जो मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से हाँ। 2400 से लेके 3600 साइकिल्स बोलते हैं, अच्छा, उतना चलता है करके वो बोलते हैं। हाँ। लेकिन हम मान के चलेंगे सिर्फ 1500 साइकिल चलता है। अच्छा। हम लोग जो इस गाड़ी पे काम कर रहे हैं, हमें तकरीबन सबसे ज्यादा काम करता है खेती में, उसको भी पूरा साल में 120 से 125 बार ही उसको चार्ज करना पड़ा। हाँ। सब मान के चलते हम लोग 150 बार उसने एक जितनी साल में बार चार्ज करेंगे उतनी बार एक साइकिल उसकी एक साइकिल मतलब पूरा complete हो डिस्चार्ज और जाएंगे। चार्ज की मिलाकर हाँ। रफली मान के चलिए, हाँ। तब भी आपको 10 साल लगेंगे पूरे 1500 करने के लिए। अच्छा। तो 7-8 साल के ऊपर ही बैटरी की लाइफ जाएगी। अच्छा। और ये भी है, आगे चलते चलते बैटरी के अभी अगर किसी को समझो अभी 4 घंटा चल रहा है साहब, हमको पूरा दिन काम करना है, हाँ। तो इसमें वो सुविधा भी है, आप एक्स्ट्रा बैटरी लेके भी उसको काम कर सकते हैं। अच्छा। एक स्पेयर बैटरी लेके एक चार्जिंग में रखा, आप काम कर रहे हैं, बाद के उसको बदल के आप पूरा दिन रात भी काम कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा। उसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी ले रहे हो, एज ऑन टुडे वो 60,000 रुपए में आपको एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है। ठीक है सर। अच्छा। अब पहले जब हमने प्रोजेक्ट चालू किया था वही बैटरी 1 लाख की आती थी, आगे जाकर के 227 ऐसा आते आते 50,000 के नीचे आ जाएगी वो बैटरी। अच्छा। तो बढ़िया है, अभी तो मार्केट। धन्यवाद सर। हाँ। और एक भी है साहब, इस मिशन को जब लेते हैं तो अभी रूरल यूथ है, हाँ। अगर यूथ है, हाँ। वो यूथ अगर अपना काम करती है तो मतलब इसको लेकर के किसी का खेत में काम करके पैसा अर्निंग करने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करेगा ये। अच्छा, समझ गए ना इसमें साहब? अगर कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी है क्या अभी? नहीं साहब, अभी तो मुश्किल है क्योंकि ये नया इनोवेशन है। अच्छा। अब इसको अभी स्टार्टअप ही है अपना। स्टार्टअप में है। तो हमारा दूसरा गाड़ी है जो हॉर्टिकल्चर में चलती है। हाँ। वो मॉडल अलग है, 3 पहिए वाली गाड़ी रहती है, वो स्प्रेइंग ये सारे काम वो भी करती है, लेकिन वो SRT बेड के लिए नहीं है, वो रेगुलर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए बहुत अच्छी काम करती है। उसके लिए तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियर है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का अभी अपना अपना पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन उस गाड़ी के ऊपर तो आपको 2 लाख का लोन भी मिल जाएगा। इसमें तो अभी तक वो सब शुरू नहीं है, बट उसमें वो 2 लाख तक का कोई भी बैंक लोन भी दे देगा आपको उसमें तो। अच्छा, एक सवाल आया सर, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बैटरी चार्ज करने के लिए समझो किसी लाइट की जरूरत होती है, हाँ। अगर सोलर पे अगर बना दिया तो बेटर होगा कि ताकि किसानों को चार्ज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी वो चार्ज भी होता रहेगा और काम भी करते चले जाएंगे। तो ये सबको ऐसा लगता है, हमने इस पे भी काम किया था। अच्छा। इसमें एक प्रॉब्लम होता है गाड़ी के ऊपर, अगर आप देखे होंगे जब एग्रीकल्चर काम करते बहुत सारे वाइब्रेशन आते हैं। हाँ। अभी जैसे डिचर चला रहे हैं, मल्चर चला रहे हैं, बहुत रफ काम होता है, इसमें वाइब्रेशन भी बहुत रहते हैं। वहाँ पे ये होगा जैसा अभी मल्चर भी चला रहे तो पत्थर फेंक रहे वो। हाँ। तो जब आप इसके ऊपर सोलर पैनल रखते हैं तो 2 दिक्कतें आएंगे। हाँ। उसका वजन टॉप लोडिंग वेट बनने की वजह से आप जब बंड वगैरह क्रॉस करते तो तो गिरने की हमने ऑलरेडी 2-3 गाड़ियों पे ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया है हमने। अच्छा। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जो आपके सोलर पैनल्स है, हाँ। उसमें धीरे धीरे माइक्रो क्रैक्स डेवलप होकर उसका एफिशिएंसी जो वाइब्रेटिंग की वजह से अभी ये जब चलता है मल्चर तो वाइब्रेट बहुत चल रहा है। तो वो उतना अभी जो अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी में जो प्राइसिंग में वो डिफिकल्ट है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जैसे आपका सोलर पंप सेट है। हाँ। सोलर और आपका खेत में किसी और काम के लिए लगाया आपने, 4-5 किलोवाट का पैनल लगाया, तो हम उसके साथ चार्जिंग करने के अलग से यूनिट दे देंगे, जो एक तकरीबन 8-10 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा। उसी पैनल को यूज करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अलग से पैनल लाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका खेत में अगर है
हाँ है। पैनल रेडी हुए हैं। हाँ अब आप समझो सोलर पंपिंग स्टेशन लगाया नहीं तो सोलर ड्रायर लगाया, कुछ भी लगाया आपने, हाँ। 2-3 किलोवाट का अगर पैनल लगाया, हाँ। वो पैनल को यूज करके इस गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है साहब, ये सुविधा है ऑलरेडी। हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में और तेलंगाना में 2 जगह, कर्नाटक में 2 जगह हमने इम्प्लीमेंट किया भी है। अच्छा। इसके साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल है इनाव पावर करके, अच्छा। इनाव INAV हाँ POWER, इनाव पावर, वो वेबसाइट, वो यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे। हाँ। ये गाड़ी भी दिखेगा आपको। हम पोर्टेबल सोलर पैनल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, मतलब पोर्टेबल जहाँ जा रहे हैं उसको खेत में खेत में लेके लेके जाने का। तो सेल्को ने हमें सपोर्ट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो अच्छा। एक्चुअली हमारे लिए नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में जाए एकदम। तो अच्छा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर भी चल यानी रहा कि है। आपका यानी कि इंडिया छोड़ के भी काम चल रहा है क्या बाहर? नहीं नहीं, अभी तो बाहर में सिर्फ एक गाड़ी भेजा है हमने, अच्छा। वो एक अफ्रीकन कंट्री में भेजा है हमने। बाकी अच्छा। हमारा नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम जैसे हिली टेरेन में भी अपना काम चल रहा है। चिरपुंजी जैसा भी आप पूछ रहे थे हाँ कि बारिश में क्या होगा। हाँ अपना देश में सबसे ज्यादा चिरपुंजी मिजोरम में बहुत हाँ। ज्यादा बारिश होता है। हाँ। हमारा पिछले 1 साल से गाड़ी वो बारिश में बारिश वहाँ पे में कुछ नहीं पूरा होगा। हिल में काम कर रहा है आराम से। वो अच्छा। दूसरा SRT जीबू नहीं, दूसरा जीबू जो है छोटा वाला जीबू। धीरे धीरे इसको भी हम नॉर्थ ईस्ट में भी भेज के वहाँ पे भी ट्रेल करवाएंगे। अच्छा अच्छा, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank आप you, यहाँ thank you आए और very much. हमें इस गाड़ी के बारे में जो आपने इंस्टॉलेशन करवाया और एक एक इक्विपमेंट्स के बारे में हमें जो बताया और इसका एक्सपीरियंस भी हमें दे दिया कि ये कैसा इस्तेमाल करना है। आगे भी अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ आए और हमें इस गाड़ी का मिलने का जो सबसे श्रेय जाता है तो ये डॉक्टर पोटे साहब को जाता है कि जिन्होंने हमें SRT में जुड़ा दिया और ताकि आपसे और हमारी मुलाकात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सेल्को फाउंडेशन और भरसावले दादाजी का। थैंक यू। मैं आखिरी बात बोलूंगा चाहता हूँ, वही चंद्रशेखर दादा को हाँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र में इतना डीप आकर के सब फार्मर्स के साथ मिल रहा हूँ। हाँ। तो बहुत ही खुशी लग रहा है। मैं पहले फौज में था तो मैं समुद्र में था, एकदम नीली पानी से जुड़ा हुआ था। अभी चंद्रशेखर दादा के वजह से मैं अभी ग्रीन फील्ड के साथ जुड़ा हूँ। तो उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आप सब लोगों को मिलने का जो सौभाग्य देश मिला, की उसके लिए सेवा भी के साथ धन्यवाद। साथ आप किसानों की भी सेवा कर रहे हैं और ये भी बहुत बढ़िया काम है सर। वो उतनी ही बराबर है जो देश सेवा करते हैं और किसानों की भी सेवा। थैंक यू सर, आप you. हमारे यहाँ आए। धन्यवाद। धन्यवाद।